हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय नेस्टेरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पर। तो आज दोपहर आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है, पर्सन का ध्यान करना है। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है। वीडियो को ध्यान से सुनना है और जितनी भी एनर्जी मैच होती है उतना ही लेना है, बाकी को जाने देना है। खुद को प्यार, खुद को नर्चर करना है और गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है। ज़िंदगी अनमोल है, जीना है, अनुभव करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। और समय के अनुसार आंखों पे पट्टी बांध कर हर किसी पर भरोसा नहीं करना है, राइट। चलिए, पर्सन का ध्यान कीजिए और खुद को प्यार, खुद को नर्चर कीजिए। चैनल से खुद की एनर्जी से जुड़ने के लिए, डिवाइन की ब्लेसिंग्स और गाइडेंस से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच। आज दोपहर की एनर्जी अपडेट। आर्कएंजल माइकल, ऑल आर्कएंजल्स, दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति, थैंक यू सो मच। स्पिरिट का एक्सटेंडेड मास्टर, फेरी मदर, थैंक यू सो मच। अर्थ मदर, ब्रह्मांड की शक्ति, दिव्य ऊर्जा, इनवर डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी अपडेट। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। एंजल्स ऑफ ऑल आर्कएंजल शक्ति गाइड करें। ये गाइडेंस की एनर्जी आई है। तो अगर आप रेगुलर हमारे वीडियो को देखते हो, चैनल से जुड़े हुए हो, तो आपको पता है कि मेरा चैनल सिर्फ पार्टनर की एनर्जी नहीं है, ठीक है। कि आप लोग को मैं पार्टनर की एनर्जी मैं क्लियर बात करती हूँ और सटीक करती हूँ, तो सच हमेशा कड़वा होता है, हर लोग को अच्छा नहीं लगता है, राइट। लेकिन ये गाइडेंस कहती है कि आपने देखा होगा कि मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो गाइडेंस की एनर्जी निकल कर आती है। वो क्यों आती है कि ये चैनल मार्गदर्शन है, आप लोग को सही राह, सही पाथ पे जाना, खुद को समझना, रिलेशनशिप को समझना, जो चीज़ें ब्लॉक है उसके बारे में जानने की कोशिश करना, जीवन क्या है, एनर्जी क्या है, पार्टनर कौन है, क्या है, कैसे हैं, आप कौन हो, बहुत सारी चीज़ें चैनल पर आपको गाइड की जाती है। इसलिए गाइडेंस यहाँ मिलती है। तो इस चैनल का, मेरे दोनों चैनल का नाम जानते हो आप, माय नेस्टेरो रे ऑफ 369 स्क्रीन पर आपको दिखता है, राइट, और दिख भी रहा है। तो गाइडेंस है कि आप लोग को फॉलो करना है, क्योंकि देखिए, टैरो का मतलब ये नहीं है कि वो आपको सिर्फ एनर्जी प्रदान करे, एनर्जी सेंड करे, नहीं। टैरो का मतलब है जीवन में जो उलझे हुए उनको गाइड करना, वो गाइडेंस के लिए बनी है, ठीक है। तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है, इसलिए गाइडेंस की एनर्जी आई है। लेकिन ये गाइडेंस ये कह रहा है कि अगर आपके पार्टनर के आप ज़िंदगी में आए थे या आए हो, देखो जो भी हो, आपके पार्टनर ने जब भी आपको चाहा है, पाया है, ऐसा वो अनुभव करते हैं। लेकिन जब शुरुआत में आप उनकी ज़िंदगी में आए हो या आने से पहले इन्होंने आपको लेकर किसी से इन्होंने जानकारी ली थी, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ने या तो आपके बारे में जानने की कोशिश की, आपकी जानकारी ली किसी गुरु से, किसी एस्ट्रोलॉजर से, या न्यूमरोलॉजी भी हो सकते हैं, न्यूमरोलॉजी हो सकती है, एस्ट्रोलॉजी हो सकती है, टैरो हो सकते हैं, कोई गुरु हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, या घर के कोई पंडित जी हो सकते हैं, या खास इनके कोई गुरु है जहाँ से आपके पार्टनर कनेक्टेड हैं। शायद आपको ना पता हो, लेकिन ऐसा होता है। आप देख लो, गाइडेंस की एनर्जी है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आज भी आपको इस माध्यम से आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा है, तो देखिए ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी जानकारी
किसी न किसी रूप में वो लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, देखिए नो नथिंगनेस, यानी कि उनको कुछ भी पता नहीं चल रहा है आपके बारे में। जबकि होता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो जानने कि आप बहुत खुश हो, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन दरअसल उनको डीप जो एक एनर्जी होती है, डीप जाना, बहुत गहरे एनर्जी में जाना, जो आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आप क्या कर रहे हो। तो देखिए ऊपर का दिखावा, ऊपर का शो सब लोग करता है, लेकिन दरअसल अंदर की बातें जानना थोड़ा मुश्किल होती है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत गहराई में उतरे हुए हैं, जहां उनको अच्छा नहीं लग रहा है और उनको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट पा रहे हो अपने जीवन में, ये किसी के गाइडेंस से मिली है। ठीक है, देखिए वो तो चाहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करना, लेकिन उनके अनुसार लग रहा है कि जिस तरह आप कुछ काम कर रहे हो, जैसे उनको जानकारी मिली हो, तो देखिए वो उनकी जानकारी के अनुसार वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, अपने रिश्ते को कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि 9 नंबर का कार्ड है, 6 नंबर का कार्ड है, कंप्लीशन चाहते हैं। बट उनको लगता है ना कि जिस तरह आप बदल रहे हो, जिस तरह उनको जानकारी मिल रही है, उनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ अब नहीं करोगे। ऑलरेडी आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। देखिए इस कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी में आपके पार्टनर ने अगर आपको स्पेस दिया, आपने उनको स्पेस दिया है, देखिए ये पर्सन आपको समझाना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मतलब अब वो आपकी ज़िंदगी में एंट्री अगर करना चाहते हैं, तो देखिए वो चाहते हैं ना कि वो आपको कुछ समझाएं, वो आपको गाइड करें या आपको मोटिवेट करें, या वो आपको कहें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। वो चाहते हैं कि आपसे मिलकर कुछ बातें करें, कुछ बातें शेयर करें, वो समझा सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन इनको मिल रही है आपको लेकर, कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, अवेयरनेस अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अपने लाइफ में ग्रोथ, अवेयरनेस, प्यार, जो भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो उनके अनुसार, जिसने भी गाइड किया। लेकिन इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं है, वो बहुत डीप थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ गाइडेंस के अनुसार उनको ऐसा लगता है कि आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है और शायद अब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहोगे, सीधे डिसीजन या जस्टिस चाहोगे, या अपने पार्टनर का साथ चाहोगे। देखिए कहीं ना कहीं कंप्लीशन तो वो चाह रहे हैं, खुद को कंप्लीट भी करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना भी चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपके काम बन रहे हैं। अब चाहे काम हो, करियर हो, जॉब हो, फाइनेंस हो, बिजनेस हो या रिलेशनशिप हो, आप बैलेंस कर रहे हो या आप बैलेंस करने वाले हो, राइट। मुझे लग रहा है कि आपके जीवन में बहुत सारे, अगर आपने इस चैनल के माध्यम से अगर गाइडेंस फॉलो कर रहे हो, देखिए अगर आपके जीवन में सूनापन, अंधेरापन था, तो मुझे लग रहा है कि मेरे चैनल पे मेरे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स जो हैं वो एनर्जी के साथ साथ गाइडेंस को फॉलो करते हैं। जहां आपको गुड रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि आपने बैलेंस बनाना सीख लिया है और इस वजह से आपके जीवन में भी कुछ बहारें आ रही हैं, जहाँ मुझे लग रहा है कि आपको आपको रिजल्ट मिलने वाला है, जो गुड वाइब्स कह सकते हैं, गुड रिजल्ट कह सकते हैं। तो अगर इस चैनल से आप गाइडेंस फॉलो कर रहे हो, चाहे आप कितने 5 साल से हो, 6 साल से हो, 4 साल से हो, 3 साल से हो, जो भी 2 हो या 1 हो, जो भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे नंबर्स भी है 3, 5, 9, 6। हो सकता है मंथ हो, साल हो, इतने सालों से आप जुड़े हो, काफ़ी आपने अपनी लाइफ में बैलेंस कर लिया है। आपने कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब जाना है, गुड रिजल्ट का मतलब जाना है, गाइडेंस का मतलब जाना है, और मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में अगर अंधेरा था, अब उस अंधेरे से आप निकल रहे हो और बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो, यानी कि आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है। देखिए रिश्ते में भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, बशर्ते मैं ये भी कहना चाहूँगी कि एक रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ आपके जीवन में खुद का बैलेंस भी दिखाई दे रहा है। द वर्ल्ड की एनर्जी, ठीक है, द वर्ल्ड की एनर्जी ये कह रही है कि आपके जीवन में या रिलेशनशिप में या आपके खुद के लाइफ में, वी आर द वर्ल्ड, यहाँ पे या तो गुड न्यूज़ मिलने वाला है, या आपके लाइफ में खुशियाँ बढ़ने वाली है, रिलेशनशिप हो, काम हो, करियर हो, या आपका हार्ड वर्क हो। अगर इस चैनल से आपने गाइडेंस फॉलो किया है, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ दस्तक देती हुई नज़र आ रही है। पुरानी चीज़ों को आप लेट गो कर रहे हो और जीवन में आप आगे बढ़ रहे हो, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। लेट इट गो एंड वी आर द वर्ल्ड। आपका स्ट्रगल अगर चल रहा था, तो देखिए धीरे धीरे स्ट्रगल आपका खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप पीछे सब कुछ छोड़ रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो। तो जो गाइडेंस फॉलो कर जीवन में बैलेंस कर रहे हैं, उनके जीवन में ढेर सारा खुशियाँ, अबंडेंस, बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपके पार्टनर आपकी जानकारी आज भी ले रहे हैं, और आप उनकी ज़िंदगी में आए थे, आने से पहले जब आपसे कनेक्शन हो रहा था
तब भी इन्होंने जानकारी ली, इसलिए तो आपको आज तक पीछा नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनकी पूरी दुनिया हो। फिलहाल वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है उनकी एनर्जी के अनुसार कि आप बैलेंस करना नहीं चाहते हो, क्योंकि आप अपने जीवन में बैलेंस करो, अपने गुड रिजल्ट का इंतज़ार करो, चाहे रिलेशनशिप हो, काम हो, करियर हो, या आपका खुद का कुछ पहचान हो। फिर वही फिर आते हैं, फिर आते हैं। देखा करेंगे कभी फिर वही फिर आते हैं। इसलिए आपके पार्टनर इनसिक्योर है, क्योंकि उनको आपको लेकर प्रॉपर जानकारी मिल रही है। अब आप ही लोग लेते हो मुझसे, जैसे कभी गाइडेंस लेते हो या फिर एनर्जी चेक करवाते हो। देखिए ये एनर्जी काम करती है, जब जब आप एनर्जी चेक करवाते हो तो ये एनर्जी काम करती है, राइट। तो अगर आपने एनर्जी चेक करवाई है तो देखिए उसका असर बहुत अच्छे से हो रहा है। अगर आपने किसी से गाइडेंस लिए, उस एनर्जी पर काम हो रहा है। अगर आपने भी मुझसे ली हो या किसी से ली हो, लेकिन यहाँ पे एनर्जी काम कर रही है। अगर आपने गाइडेंस ली है, आपके पार्टनर ने भी गाइडेंस ली है, देखिए वो भी एनर्जी काम कर रही है। कहने का मतलब कि आपके पार्टनर जो गाइडेंस ले रहे हैं या आपने गाइडेंस ली है, वो उस एनर्जी पर काम हो रहा है। ये पर्सन इनसिक्योर है, चेंज लाना चाहते हैं, 5 नंबर का कार्ड है। इस रिश्ते की साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, बट ये पर्सन इनसिक्योर है और वो माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, राइट। और उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ ब्लॉकेजेस इनके लाइफ में है, कुछ डार्क एनर्जी है। देखिए ब्लैक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप अपने जीवन में बहुत व्यस्त दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अपनी ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। आप खुद से प्यार करना सीख गए हो। आज आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि आज आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, शायद पहले भी नहीं थी, लेकिन कभी भी इन्होंने आपको कम अपने आप से कभी जज किया हो या नीचे आंका हो, या आपको कहते हैं ना कि एक लेवल, एक स्टेबल एनर्जी जो होती है, कभी भी गलती से इन्होंने अगर आपकी औकात दिखाई हो तो देखिए आप उनके औकात से ऊपर जा रहे हो, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। इसलिए पर्सन कहीं ना कहीं गाइडेंस लेकर के ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं कि वो आपसे कैसे जुड़े, बैलेंस करें, कॉम्प्रोमाइज़ करें, और वो आपसे माफ़ी मांगे, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ पर फोकस हो, बहुत ज़्यादा। चाहे आपका करियर हो, बिजनेस हो, या आपका खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट हो, या आपकी खुद की एक जो पहचान बनी है वो भी हो सकता है, ठीक है। आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया है ना किसी और के वजह से, लेकिन आपके पार्टनर कहना चाहते किंग और क्वीन। यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए आप दोनों अपने जीवन में, देखिए दोनों ही मनी माइंडेड यहाँ मुझे दिख रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों ही मनी माइंडेड दिख रहे हो, दोनों ही अपने काम करिए क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हो। दोनों के लाइफ में पेंटिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कह रहे हैं कि अगर आप उनको मिल जाते हो ना, तो उनके लिए उनका परफेक्ट पार्टनर जो है वो आप उनके लिए हो, मतलब आप उनके परफेक्ट पार्टनर हो। लेकिन दोनों ही मनी माइंडेड हो, दोनों ही फोकस अपने काम करियर क्षेत्र पर कर रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर, आपसे ज़्यादा आपके पार्टनर की एनर्जी डल है, ठीक है। और ओहो माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड, इस कार्ड को क्लियर करती हूँ, ठीक है। इस एनर्जी को देख लीजिए। दोनों के हाथ में देख लीजिए, दोनों के हाथ में क्या है। एक तो दोनों ही बैठे हुए एकदम से, क्या बात है, ऐसे पोजीशन में बैठे हुए हो कि मैं क्या ही कहूँ। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स। ये एनर्जी क्या है? ये ट्रू पार्टनर की है, परफेक्ट पार्टनर की है। और ये कहना चाहते हैं हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, मतलब आप दोनों अलग नहीं हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलाया है। ये तो आप कार्ड्स देख रहे हो, दोनों ही राजा की रानी, रानी का राजा हो। मैं तेरी रानी तू मेरा राजा। मुझे लग रहा है आप लोग के बीच में बहुत जल्द सब कुछ ठीक होने वाला है, क्योंकि एनर्जी ऐसी आई। अब देख लीजिए यहाँ पे
दोनों मनी माइंडेड हो, दोनों ही अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करो। लेकिन ये भी क्वीन और किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी ये भी एक परफेक्ट पार्टनर का, यानी कि आपकी जोड़ी बेमिसाल है। ठीक है, आपकी जोड़ी बेमिसाल है। अगर आप दोनों नहीं मिलोगे तो शायद आप दोनों ज़िंदगी में आगे खुश भी नहीं रहोगे। ठीक है, ये आप दोनों की एनर्जी कह रही कि अगर आप दोनों नहीं मिलोगे तो शायद आप दोनों एक दूसरे के बगैर खुश भी नहीं रहोगे, क्योंकि आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, राइट। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। अब देखिए कि यहाँ पे मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत लोगों को रिजल्ट मिलने वाला है भाई, चाहे वो कमिटमेंट हो, मैरिज हो, या आप दोनों का एक होना, वो तो होना है। और डेस्टिनी में अगर लिखा है तो आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। और देखिए द स्टार की एनर्जी भी है, राइट, द स्टार की भी एनर्जी है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिख रहा है कि भाई इस कार्ड को ऐसे कर देती हूँ, नहीं तो दिख रहा है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून, द स्टार। वैसे व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सारे साइन हैं, ठीक है, लेकिन साइन मैं बता देती हूँ, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, सारे साइन यहाँ पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रांग दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। क्यों? क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून, द लवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, ये बहुत रेयर एनर्जी आती है। ठीक है ना, देखिए ये देखिएगा, कभी कभी इतनी रेयर एनर्जी आएगी, इतनी ट्रू एनर्जी आती है कि दिखता है कि भाई आपका पास्ट कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, बिछड़े हो, आप लोग बिछड़े भी हो, मिले भी हो, लेकिन मुझे लगा इस जन्म में आप लोग पूरी कोशिश कर रहे हो कि आप दोनों मिलकर अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दो। मतलब इसी जन्म में आप लोग चाह रहे हो, लेकिन दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार कर रहे हो, ये तो मैं देख पा रही हूँ। लेकिन आप दोनों की एनर्जी में है या आपके पार्टनर की एनर्जी में है, काम को कंप्लीट करने की चाह है। ठीक है, काम को कंप्लीट करना चाहते हैं, इनर पीस से जुड़ना चाह रहे हैं, मेहनत करना चाहते हैं, सच और झूठ को कहीं ना कहीं अगर ये बैलेंस नहीं कर पा रहे थे तो बैलेंस करना चाह रहे हैं। यहाँ पे प्यार, इमोशंस बहुत स्ट्रांग है, ये आपको समझाना चाहते हैं। अगर आप समझ नहीं पाओगे फिर भी इनको लगेगा कि आप कहीं ना कहीं समझ जाओगे कि आपके अंदर वो इमोशंस, ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं ये जरूर देखना चाह रही हूँ कि जितना वो मनी माइंडेड है, आप भी मनी माइंडेड हो, आप भी मनी पर फोकस कर रहे हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइंड, बॉडी, सोल को भी हील करना, आप या आपके पार्टनर को थोड़ा रिलैक्स होना है, क्योंकि एंजाइटी है, हेल्पलेस है, रेस्टलेस है, बेबस है, और मेंटली फिजिकली एनर्जी बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन अगर रिश्ते की बात की जाए तो बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है। जैसे लग रहा है कि आपको जीवन में, या तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, या आपको आपका प्यार मिलने वाला है, कुछ अच्छा फील होने वाला है, पीस, खुशी मिल रही है। और मुझे लग रहा है कि बहुत खूबसूरत एनर्जी, मतलब जितना मैं बोल रही हूँ उतना ही कम पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन इस पर्सन ने अगर आपका दिल तोड़ा है, आपको हर्ट किया है, वो माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। ठीक है, वो आपसे माफ़ी मांगना चाह, अगर उन्होंने आपको बैक स्टेप किया है, ठीक है, उन्होंने आपको, आपके ट्रस्ट को तोड़ा है और इन्होंने आपको चीट किया है, तो ये पर्सन, अब उनको लग रहा है कि शायद उन्होंने गलत किया है। अब उन्हें ऐसा करना चाहिए कि रिलेशनशिप में और लाइफ में बैलेंस लाना चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी सबसे ज़्यादा, और गुड न्यूज़ की एनर्जी भी है, यहाँ भी गुड न्यूज़ की एनर्जी है। डेस्टिनी में जो होगा वो तो होकर है, फिलहाल यहाँ लक साथ कर रहा है, कोई विश, बहुत बड़ी विश पूरी हो रही है। होप एंड विश यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, होप एंड विश। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो आपको गिफ्ट मिल रहा है, जो एनर्जी में गिफ्ट मिल रहा है, यहाँ पे देखिए ये सक्सेस वाली एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी है, लक सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ आपको यूनिवर्स को, धरती माँ को, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड शो जरूर करें, ये बहुत ज़रूरी है, और ग्रेटफुल रहें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। फिलहाल आपके पार्टनर आपको बहुत स्ट्रांगली मिस कर रहे हैं, और वो सच में वो आपको, अपने इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज की एनर्जी में आपके पार्टनर की एनर्जी ये ज़रूर उनको रुला रही है, ये इनको ज़रूर रुला रही है, ज़रूर गिल्ट फील करवा रही है, ये गिल्ट में है, इनसिक्योर, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको हर्ट किया है, चाहे किसी तीसरे के लिए या जानबूझकर, जैसे भी इन्होंने किया है, वो आज माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं।
जो आपकी फुल जानकारी मिल रही है, इतना याद रखिए, ये फुल जानकारी आपके लिए गुड न्यूज़ की एनर्जी लेकर आ रही है और रिश्ते में, रिलेशनशिप में, लाइफ में कंप्लीशन लेके आ रही है। क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपने उनके सारे सुख, चैन, नींद, होश आपने ही उड़ाए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंजाइटी है, डार्क एनर्जी है, बहुत डार्क एनर्जी है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में। डेविल है, कुछ निगेटिविटी है, लेकिन ये चीज़ उनको एहसास हो रहा है। यहाँ भी देखो डार्क ब्लैक है, यहाँ भी ब्लैक है, यहाँ भी ब्लैक है, डेविल में भी देखिए ब्लैक है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये लग रहा है, आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना प्यारे प्यारे बन के। आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के। लेकिन जो ये एनर्जी आई है ना, ये कोई बड़ी विश पूरी होने वाली है। किसी का प्यार मिलने वाला है, किसी की करियर, किसी की ग्रोथ, किसी की हेल्थ। मैनिफेस्टेशन यहाँ पे कुछ लोग कर रहे हैं, आप या आपके पार्टनर स्ट्रांगली। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, अगर इन्होंने हट किया है, अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो इनकी एनर्जी पूरी तरह बंद होने लगेगी। अगर इन्होंने खुद को रोक लिया तो इनको पता है कि मतलब इनका मतलब ज़िंदगी में जो कहते हैं ना, धन दौलत से बेहतर सुकून और रात की नींद होती है, जो चैन की होती है, ताकि वो पूरी रात और पूरे दिन को हमारे माइंड बॉडी सोल को रिकवर करती है, चार्ज करती है। जो जिसने रातों की नींद उड़ा ली, वो कैसे खुश रह सकता है। इसलिए अगर आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर उन्होंने माफ़ी नहीं भी मांगी, तो शायद ये अपने हेल्थ को भी अच्छा नहीं कर पाएंगे, वेल्थ को भी अच्छा नहीं कर पाएंगे, और हेल्थ इशू, एंजाइटी की वजह से ये प्रॉपर लाइफ में बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में विश है और मिस्ट भी है, द स्टार की एनर्जी है। ये एक स्पिरिचुअल हीलिंग हो रही है। अगर यहाँ पे कोई 7 चक्रा का मेडिटेशन कर रहा है, द स्टार की एनर्जी, वहाँ पे हीलिंग हो रही है, कंप्लीशन आ रहा है और रीयूनियन भी हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज बैलेंस भी हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप एनर्जी को बैलेंस करते हो ना, तो वो ब्लॉकेजेस सब हील होते हैं ना, तब हमारे बॉडी, आप सबके बॉडी में देखिएगा थोड़ा पेन होता है, एंजाइटी होती। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आप छोड़ रहे होते हो, है ना, वो ब्लॉकेजेस को आप लेट गो कर रहे होते हो, इसलिए वो पेन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग होती है। हो सकता है कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग भी हो रही है। ठीक है। अरे जो चाहोगे वो पाओगे, क्योंकि जहाँ चाह है वहीं राह है, क्यों नहीं मिल सकती है। तो आज लक भी सपोर्ट करा है, कोई विश भी पूरी होने वाली है। भाई आज की एनर्जी में आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। मैं आप दोनों की एनर्जी आई, क्योंकि यहाँ पे क्लियर क्या हुआ है, किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फिर क्या हुआ है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो सारे एनर्जी क्लियर हो रहा है कि भाई आप लोग पार्टनर परफेक्ट हो और एक दूसरे के लिए बने हो। लेकिन जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो आप दोनों को हिल करना पड़ेगा, लाइफ में बैलेंस आप दोनों को करना होगा, वो तीसरा कोई नहीं करेगा। ठीक है। डेवल, यहाँ पे डेवल की एनर्जी में कुछ निगेटिविटी है। ये निगेटिविटी कुछ लोगों की वजह से है। ठीक है, मैं ये कार्ड्स को नहीं दिखा पा रही हूँ, यहाँ रखती हूँ। तो ये जो डेवल देख रहे हो ना, ये डेवल की एनर्जी क्या है, ये डेवल की एनर्जी कुछ लोगों के साथ है, आपके पार्टनर, जो या तो उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, बैलेंस नहीं होने दे रहे हैं, आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहते हैं। ये कुछ लोग हैं, मुझे 5 लोग की एनर्जी आ रही है, जो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही हैं, या उनकी सोच या लड़ाई या झगड़े या आप दोनों के रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही हैं। जो भी हो कर रहे हैं वह कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर वहाँ से परेशान है और ये गुस्सा इनके अंदर है, क्योंकि ये बैलेंस अपने लाइफ में ये बैलेंस नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये अपने लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ना वो एंजॉय कर पा रहे हैं। कहते ना, ना लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं, ना वेकेशन को एंजॉय कर पा रहे हैं, ना रात को सोने से सुख, शांति और एक पीस एनर्जी आती है, वो वहाँ भी बैलेंस नहीं आ रहा है, कहीं एंजॉय नहीं कर रहे हैं। शायद इस पर्सन को, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान मोबाइल अगर रात में सोने वक्त भी लेता है या लेती है, शायद वो भी प्रॉपर नहीं देख पा रहा है।
लेकिन बहुत तेजी से आपकी तरफ बढ़ने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। देखिए कितना पैशनेट हूँ। तो ये अपने दिल की बात आपसे कहना चाह रहे हैं, आपको समझाना चाह रहे हैं, कुछ कहना है इनको, इन्होंने ऐसा क्यों किया, इनकी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हुआ, कुछ ऐसी बातें हैं जो इन्होंने स्पेस ली और आपको पेन दिया। ठीक है, ऑलरेडी या तो रिलेशनशिप में है या ये पर्सन आपके साथ मैरिज चाहते हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी नहीं चली, बट जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब जिम्मेदारी ना चाहते हुए भी निभाना पड़ रहा है। या तो कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिख रहा है मुझे, या फिर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप दोनों हो, या हो सकता है कि आपसे ये मैरिज करना चाहते हैं बट वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन फिलहाल अगर मैरिज की बात हो तो ये मैरिज आपसे करेंगे, कमिटमेंट की बात हो तो कमिटमेंट आपको देंगे। आप हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम्स हुई है तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें उनकी ज़िंदगी में भी ख़राब हो रही है, जहाँ आपके साथ आपके पार्टनर जुड़ना चाहते हैं, लेकिन वो आपकी ज़िम्मेदारी के साथ साथ आपके लिए पैशनेट भी हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, चाहे मैरिज हो या कमिटमेंट हो या आप दोनों का मिलन हो। ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी हो रही है। तो देखिए कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप ना, कार्मिक से कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बट आपके पार्टनर अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और ये आपके साथ भी अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि इनकी एनर्जी में कुछ इनके लाइफ के जो ब्लॉकेजेस हैं वो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन रिश्ते की बात की जाए तो आप दोनों के बीच में प्यार है, क्योंकि मैंने क्लियर किया कर दिया है किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये दोनों में किंग और क्वीन की वाइब्रेशन है, यानी कि परफेक्ट पार्टनर हो। अगर आप दोनों की शादी नहीं हुई है तो देखिए आप दोनों की शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्लियर एनर्जी निकल कर आ रही है कि कुछ चीज़ें हैं जो रोक रही हैं। ठीक है, लेकिन कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ रहा है। वो आपकी जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। अगर आप दोनों अलग हो चुके हो, देखिए आपके पार्टनर जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन ब्लॉकेजेस कहाँ से आ रही है, ये उनकी खुद की ज़िंदगी से है, ये कहीं और से नहीं है। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो इनको भी सॉल्व करना होगा, बैलेंस करना होगा, तभी तो वेकेशन, घूमना फिरना, फैमिली सेलिब्रेशन भी मुझे दिखाई दे रहा है। बट आपके पार्टनर आपसे मैरिज चाहते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है कि किसी तरह का सेलिब्रेशन हो रहा है, या वेकेशन पे जा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, कुछ भी यहाँ पे सेलिब्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है। तो कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है, मिल सकती है जब विश्वास इंसान करेगा। तो आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ ही अपना लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ जिम्मेदारियां इनकी है बट कुछ जिम्मेदारियां इनकी नहीं है जो इनके ऊपर दी गई है, वो इनको बहुत बर्डन दे रहा है, जो इनकी जिम्मेदारी नहीं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें हैं कि घर में कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि पेरेंट्स के बाद उनको निभाना पड़ता है, जो उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है। कोई बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये पर्सन आपकी जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, वो जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे हैं, बशर्ते आप उनको माफ़ कर दीजिए और उनके हेल्थ इंप्रूव हो जाए, आप उनके लिए विश कीजिए। वो आपसे मिलना चाहते हैं, टेम्परेंस की एनर्जी है, ब्लेसिंग्स है, वी आर द वर्ल्ड, एक नई शुरुआत, गुड न्यूज़, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। लेकिन मैं ये कह दूं कि कुछ लोग को तो बहुत अनकंडीशनल लव मिलने वाला है, चाहे वो कमिटमेंट हो, मैरिज हो या काम में, करियर में ग्रोथ हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए सबकी अलग अलग एनर्जी हो सकती है, बट ये बहुत अच्छी एनर्जी है, गुड न्यूज़। ये एनर्जी, एक न्यू साइकिल, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। बहुत लोग को उनका प्यार मिलने वाला, उनके पार्टनर मिलने वाले हैं, या उनकी मैरिज होने वाली है, या कमिटमेंट फिक्स होने वाली है, या फिर यूनियन होने वाली है, या कंप्लीशन आ रहा है, बैलेंस आ रहा है। करियर में भी ग्रोथ देख पा रही हूँ, बिजनेस में भी ग्रोथ देख पा रही हूँ। लेकिन आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हुए नजर आ रहे हैं, और जिनसे भी इनकी लड़ाई हो रही है, ये थर्ड पार्टी है। ठीक है, कुछ जिम्मेदारी जो उनकी नहीं है, जो निभा रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि जिम्मेदारी किसी का उठा कर चलें, लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी, किसी एक इंसान जो नार्सिसिस्टिक, और मैं कुछ शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, क्योंकि देखिए उस शब्द पे काम करने लगूंगी ना तो सिर्फ वही एनर्जी आएगी, इसलिए कुछ शब्द मुझे रोकने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डेविल, कुछ कार्मिक, आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ कार्मिक अटैक हो रहे हैं, जहाँ उनकी लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, और आपके पार्टनर को कंप्लीशन नहीं आ रहा है। इनको लग रहा है दौड़ कर वो आपके पास भाग कर आए, और किसी के साथ अगर इनका ऐसा रिलेशनशिप है या कोई ऐसा थर्ड पार्टी जहाँ वो खुश नहीं है, उसे लेट गो करना चाह रहे हैं, उसे छोड़कर आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर कॉम्प्रोमाइज बैलेंस कर चलना चाह रहे हैं,
और भाई आपके लिए तो भाई फुल गाइडेंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल हीलिंग भी हो रही है, ये मिलना भी चाह रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन देख लो। कुछ लोग का ट्रैवल भी हो रहा है, ठीक है। कुछ लोग वेकेशन पे जा रहे हैं यूनियन के साथ, फैमिली के साथ, बच्चे के साथ, कोई सेलिब्रेशन अटेंड कर रहे हैं। ट्रैवल भी दिख रहा है, कोई वर्ल्ड टूर कर रहा है भाई, कोई अब्रॉड भी जा रहा है। ट्रैवल भी दिख रहा है, कोई है जो ट्रैवल वेकेशन पे भी जा रहा है। कुछ लोग के लिए सेलिब्रेशन है, कुछ लोग के लिए रियूनियन है, और किसी के लिए ट्रैवल भी है। कुछ लोग का गुड रिजल्ट जो है, काम, करियर, कमिटमेंट, बिजनेस, जॉब, ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ की वाइब्रेशन है। सिक्स ऑफ कप्स, पीस, बैलेंस, अबंडेंस, लव, चाहत, रोमांस, ढेर सारा प्यार मिस कर रहे हैं वो आपको। गिफ्ट हो या फ्लावर हो या प्रपोज हो, ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं। कोई यहाँ पे ऐसा भी कि किसी थर्ड पार्टी से निकलना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। कोई यहाँ पे ऐसा है जो आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, आपके पार्टनर वहाँ से निकल कर आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं। तुझे ढूंढता हूँ मैं, वो लड़की है कहाँ। ये अगर किसी के साथ हैं, ये एनर्जी वहाँ की आपकी नहीं है, ये वहाँ की है जहाँ वो खुश नहीं है। वो बंधे पड़े हैं, उनको खुलकर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या डिसाइड करे, कैसे डिसीजन ले। या तो इनको आंखों में पेन हो रहा है, या इनको बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको प्रेशर दे रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे लाइफ में वो फ्री हो और कैसे उनको फ्रीडम चाहिए। देखिए ट्रैवल तो दिख रहा है, यहाँ भी एनर्जी आ चुकी है, ठीक है। एक नई शुरुआत, गुड न्यूज़, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, द वर्ल्ड यानी दोनों कार्ड से आ गए। किसी को जस्टिस मिल रहा है, किसी के लाइफ में बैलेंस आ रहा है, किसी के पार्टनर आपको अप्रोच कर सकते हैं, मैरिज, कमिटमेंट, एक नई शुरुआत आपके पार्टनर करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं एक चीज़ और देखना चाहूँगी कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, ठीक है ना, क्या गाइडेंस आ रही है। देखिए एक नई शुरुआत, गुड न्यूज़ हो रही है, लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसी निगेटिविटी है ना कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए मैं आप लोग के लिए गाइडेंस निकालती हूँ डिवाइन की तरफ से। डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं, एंजल्स प्लीज गाइड करें। स्माइल, स्माइल में क्या आ रहा है, सेलिब्रेशन, यूनियन। अगर वेकेशन हो चुका है फिर भी छोटा मोटा वेकेशन हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है, फैमिली गेट टुगेदर हो सकती है, किसी तरह घर में पार्टी, बर्थडे पार्टी हो सकते हैं, यूनियन हो सकती है, माफ़ी मांग सकते हैं और टाइम स्पेंड कर सकते हो, अपने लिए शॉपिंग कर सकते हो, खुशियाँ, जॉय आ रहा है आपके जीवन में। स्माइल, ठीक है। सेलिब्रेशन, मैंने बोला ना सेलिब्रेशन आ रहा है, स्माइल एंड सेलिब्रेशन की एनर्जी आ गई। तो किसी तरह का सेलिब्रेशन है, चाहे फैमिली हो या पार्टनर हो, किसी तरह का वेकेशन हो, एंजॉय, मतलब दोनों ही कार्ड्स वही कह रहे हैं, ठीक है। और द वर्ल्ड की एनर्जी बॉटम द डेक से आया है, जस्टिस, बैलेंस आ रहा है, ठीक है। देखिए अगर इसमें से आप दोनों के बीच में अगर आपके थॉट्स में बार बार अगर निगेटिविटी आ रही है, थॉट्स निगेटिव हो जा रहे हैं, तो पहले तो आपको अपनी सोच को बदलनी है। अगर एक चीज़ को लेकर आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि अपने बिलीफ सिस्टम को थोड़ा बदलिए और फिर अपने जीवन में परिवर्तन देखिए। ये कार्ड्स मैं देखती हूँ, हमेशा ये कार्ड आता है कि आपके पार्टनर ने अगर आपका दिल तोड़ा है, वो कर्मा फेस कर रहे हैं, और आप दोनों के रिलेशनशिप में हेटर्स भी हैं, क्योंकि यहाँ पे हेटर्स की एनर्जी आ चुकी है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ आपके पार्टनर जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते हैं, और वो गॉसिप भी कर रहे हैं, आपकी बुराई और रिश्ते की नींव को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गॉसिप, हेटर्स, आपके पार्टनर ने अगर ब्रोकन हार्ट, आपके पार्टनर ने अगर आपका दिल तोड़ा है, तो इसे वो कर्मा फेस करें। लेकिन अभी भी कुछ हेटर्स हैं जो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ हैं,
एंटरटेनमेंट, चलिए आपके जीवन में एंटरटेनमेंट आ रहा है तो आप पुरानी बातों को छोड़िए, इसको साइड में रखिए। बहुत अच्छी एनर्जी आई, आप सबके लिए एंटरटेनमेंट आ चुका है। अपने सोचने के तरीके को बदलिए, विश्वास कीजिए, स्माइल है एंड सेलिब्रेशन है, ठीक है। अच्छी एनर्जी आई है। क्या करोगे, दुनिया में अच्छे चीज़ के पीछे सब लोग भागते हैं। उदास मत होइए, उदास मत होइए। यूनिवर्स कहना चाहते हैं प्लीज़ आप उदास मत होइए, आपके साथ डिवाइन है। कुछ लोग आपकी खूबसूरती से, आपके टैलेंट से, आपकी बरकत से, आपके रिलेशनशिप से कुछ लोग जलते भी हैं, लेकिन आपकी इतनी खूबसूरती है, आप इतने इनोसेंट हो कि शायद आपके पार्टनर भी आपके टैलेंट्स, आपकी खूबसूरती से जेलस हैं। मतलब आपकी हर एनर्जी पे लोग जेलस हैं, तो समझ लीजिए आप में कुछ खास बात है। देखिए, अगर आपके मन में फियर है, किसी तरह का डर है, बाबू रुकिए नहीं, उसको आगे बढ़िए, मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए, डर खत्म हो जाएगा। लेकिन यूनिवर्स कहते हैं कि आपको रुकना बिल्कुल नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। बैलेंस आ रहा है, मैंने बोला आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है, आप बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हो, शायद आपके पार्टनर भी बैलेंस करना चाह रहे हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत निगेटिव लोग की एनर्जी आ रही है, कुछ निगेटिव पीपल हैं, उन सबसे आपको अवेयर रहना है। अवेयर रहना है तो अवेयर रहना है, वो आपकी एनर्जी को बर्न करते हैं। तो कुछ हेटर्स हैं जो गॉसिप कर रहे हैं, नेगेटिव पीपल, वो लोग अपने, कहते हैं ना कि अपने सोच, जैसी उनकी सोच होती है वैसे दूसरे के बारे में सोचते हैं। तो इस ऐसे इंसान से, ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना है, जिसकी जैसी सोच उसकी वैसी बरकत, ठीक है। आप अपने जीवन में अगर बैलेंस कर रहे हो, जीवन में आगे बढ़ रहे हो, आप अपने हर सिस्टम को बदल रहे हो, तो कुछ लोग जेलस हैं जो आपकी गॉसिप कर रहे हैं। ये नेगेटिव पीपल है जो आपसे हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में हो, या कुछ लोग हैं जो आपसे लड़ना चाह रहे हैं। तो आपको अवेयर होकर चलना है कि कुछ लोग चाह रहे हैं कि वो आपसे लड़ें, और कहते हैं ना किसी की औकात देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको इन भीड़ से आपको दूर रहना है, याद रखिएगा, क्योंकि जलन की भावना बहुत है, ठीक है। कुछ लोग की ट्रस्ट इश्यू है आपसे, ठीक है, आप दोनों के बीच में, या किसी लोगों से, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में या कुछ लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यू है, ठीक है। हो सकता है वो क्लियर करना चाह रहे हो। अवेयरनेस आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, आपकी तरफ अबंडेंस आ रहा है, खुशियाँ, अबंडेंस, सब कुछ मिला है। या आज की एनर्जी में ये मैं जरूर देख पा रही हूँ कि गुड न्यूज़ मिल रहा है। किसी को काम है, किसी को करियर है, किसी के नेम है, किसी के नेम, फेम, करियर, अबंडेंस, रिलेशनशिप, पार्टनर आ रहे हैं, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कमिटमेंट भी देना चाह रहे हैं, या आपके साथ रहना चाह रहे हैं, आपके साथ घूमना चाह रहे हैं, यूनियन तो चाह रहे हैं। हो सकता है सबकी एनर्जी अलग अलग, क्योंकि गुड न्यूज़ की एनर्जी हर क्षेत्र से आ रही है। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगी कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में जो कुछ चल रहा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। आज उनको पछतावा इसलिए हो रहा है कि शायद उन्होंने आपको हर्ट किया और इन्होंने कुछ और चुनाव किया था, इसलिए पास्ट की चीज़ों को लेट गो कर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, और आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, अपना सरनेम जोड़ना चाहते हैं, या आपसे अपना सरनेम लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है बाबू आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।